तो समझ गया मैं क्या बोल रहा था, एट द रेट होना जरूरी, जहाँ भी एट द रेट के थ्रू एक यूजर नेम आता है वहाँ आपको सिलेक्ट करना जरूरी। अरे एट द रेट से यूजर नेम चालू नहीं था एडी के थ्रू, तो जरूरत नहीं है इसकी। ओके, तो ये आपकी पॉलिसी जब बनेगी, पॉलिसी जब बनती है सब नीचे जाती है, मैं बोला था आपको। अभी पॉलिसी जाएगी नीचे, ये आपकी पॉलिसी आ गई। तो हमने क्या बनाया, ये भी ब्रॉडकास्ट पॉलिसी होगी, मतलब ये सारे डोमेन में सबको लग गई। ओके, तो अगर आपको नहीं लगाना तो आपको उसमें नेटवर्क डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको लगाना है मैक एड्रेस पीसी को, पर्टिकुलर पीसी को, सबनेट को या ग्रुप को। भाई नहीं दिख, एक सेकंड। अभी दिख रहा है स्क्रीन? अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, तो ये भी आप पॉलिसी जो बनी है वो इसके थ्रू बनी है, ठीक है। अभी इसमें एंड पॉइंट, प्रोफाइल एंड पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल एंड पॉइंट यानी कि वो किस किस जो डिवाइस है, जो नेटवर्क डिवाइस, जैसे आपको राउटर जो स्विचेस है वो कौन से कंपनी का है। क्लासिफिकेशन मतलब सी और चेंज ऑफ ऑथराइजेशन उसके हिसाब से लगता है। जैसे सिस्को का है तो सिस्को, या एओएस सी एस है तो सी एस के बाउंस। चेंज ऑफ ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो भी अपडेट है, मतलब कैसा बोलो आपको, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन मतलब पीसी हेल्दी है क्वारंटाइन है वो चेंज ऑफ ऑथराइजेशन से, अगर पीसी हेल्दी है तो हेल्दी की पॉलिसी पुश होगा, पीसी क्वारंटाइन तो क्वारंटाइन की पॉलिसी पुश होगा। तो वो पॉलिसी पॉलिसी करने के लिए चेंज ऑफ ऑथराइजेशन मतलब वो चेंज अपडेट करने के लिए आपको सीओए लगता है, तो सीओए स्विच के अंदर ऑलरेडी होता है। ये पुश करेगा, वो पुश के जैसे पुश करेगा वो पॉलिसी के थ्रू पीसी हेल्दी है क्वारंटाइन लग गया, लेकिन सीओए उसके वेंडर स्पेसिफिक है। ये सीओए किसी का भी नहीं चलता। अगर सिस्को का सीओए तो सिस्को का लगेगा, और अरुबा का तो अरुबा लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो सीओए है वो आपका वेंडर स्पेसिफिक है, इसमें आपको वेंडर स्पेसिफिक ही लगाना पड़ेगा, कोई भी सीओए नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एक बात करने का तरीका है, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक हम स्विच को बात करना है तो वो सीओए जो जैसा बोलता है कि मेरा स्विच पीसी हेल्दी है, तो सीओए चेंज अब होता है, उसको पीसी की हेल्दी बोलेगा तो उसको क्या करेगा, हेल्दी का मतलब पोस्चर देखकर उसको हेल्दी का पॉलिसी मार्क करेगा। अगर पीसी क्वारंटाइन है तो क्वारंटाइन मार्क करके उसको डिनाई एक्सेस लगाएगा। ठीक है, तो ये सीओए चेंज ऑफ ऑथराइजेशन होना जरूरी है, और ये आपको लगाना पड़ता है जब भी आप कॉन्फ़िगर डॉटनेस कॉन्फ़िगर करते हो। सीओए वेंडर स्पेसिफिक होता है, ये ओपन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, कुछ पूछना है इसमें? हेलो? हेलो? जीशंग, यार बीच बीच में। हेलो? 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 हाँ, हेलो? ठीक है, तो ये आपको डॉट में कुछ पूछना है, मैक और डॉट वेब बात समझ में आ गया? प्रोफाइलिंग मतलब प्रोफाइलिंग अलग हो गया? कौन सा, ये वाला? ये तो तुम्हारा बाउंड एंड पॉइंट की ऑथेंटिकेशन के लिए ये अलग हो गई, और प्रोफाइल आप जो प्रोफाइलर बात करो वो अलग है। ये दो अलग है। तो ये इसमें तीनों समझ में आ गया आपको, मैक और डेटोनिक वेबा समझ में आ गया? हाँ,
ओके। तो अभी आपका, तो अभी आपको बराबर। हाँ इंटरलिंक है ना, दोनों पे डिपेंडेंसी है, दोनों डिपेंडेंट है। नहीं चलेगा मतलब कैसा होता है, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट मोमेंट। नहीं नहीं, एक मिनट बताता हूँ इशू क्या होता है ना। अभी मैं बताया लास्ट टाइम सब कुछ हो चुका है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पीसी। ये क्या है एग्जांपल मैं ले लूँ, सॉरी यार, ये CPPM ओके। ये एग्जांपल ले लो, वेबॉथ, UTH वेबॉथ। ये ले लो आपका डॉटोनिक्स, ठीक है। और ये हो क्या होगा, पीसी, ओके। और एक चीज़ आ गया इसमें, L2 स्विच, ओके। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ मुझे, इसमें क्या, अभी इसमें मैं समझाता हूँ आपको। ये इसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये बात भी CPM का, ये भी इसका पार्ट है, ओके। और मेरा सी पे ये जो पीसी है वो कहाँ कनेक्टेड है, पीसी मेरा कनेक्टेड है इधर स्विच में, और मेरा नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है एल ये, ओके। समझ में आया ये हो गया आपका वेबॉथ सर्विस, ये हो गया आपकी डॉटनिक सर्विस, ये हो गया स्विच, और ये हो गया पीसी। अभी क्या होता है, डॉटनेस क्या करेगा, अभी समझो ये पीसी मेरा कनेक्ट करेगा, तो पीसी भेजेगा रिक्वेस्ट किसको, जैसे मैं यूजर नेम के साथ एक्सेस करेगा कि मैं यूजर नेम हूँ और मुझे अलाउ एक्सेस करना है, तो क्या करेगा, पहले ये जाएगा एडी के पास। एडी भी दिखा देता हूँ इधर, एडी, एडी मेरा क्लियर पास से इंटीग्रेटेड है, बाइंड किया हुआ है, एडी बाइंड है मेरा क्लियर पास से। अभी एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लिया मैंने, ये लिया यूज़र श्याम, श्याम करके यूज़र है, ये लॉगिन करता है श्याम से, श्याम से ये स्विच को, स्विच स्विच के पास ये ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट कुछ भेजेगा, क्लियर पास को भेजेगा। मतलब ये रिक्वेस्ट स्विच ट्राई करेगा, तो पहले स्विच के पास है, स्विच क्या करेगा, डायरेक्ट उसको भेजेगा क्लियर पास के पास। क्लियर पास ऑथेंटिकेट का अथोराइजेशन करने के लिए मेरे पास चेक करेगा, अथोराइजेशन करने से पहले क्या करेगा, एक कॉपी भेजेगा एडी को, एडी को बोलेगा कि मेरे पास श्याम करके बंदा है, वो बोल रहा है कि मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, अथोराइज करूँ या नहीं करूँ, क्या करेगा, एडी एक्नॉलेजमेंट करेगा, हाँ मेरे पास श्याम करके बंदा है, उसको एक्नॉलेजमेंट को, उसको अलाउ करो, ऑथेंटिकेट करने दो। तो इस तरह यह एडी काम करेगा, मतलब टू एंड से हो जाएगा। मतलब ये इसने श्याम ने रिक्वेस्ट किया, ऑथेंटिकेशन भेजा रिक्वेस्ट अथोराइजेशन करने के लिए, एडी के पास से एक कॉपी जाएगा एडी को, एडी को एक्नॉलेज करेगा, और बाद में एससीपी क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करके अथोराइज कर देगा उसको, ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन होगा, अथोराइज होगा, अथोराइज होने के बाद, उसके बाद आ गया, ये होने के बाद आपको ये वेबॉथ, वेबॉथ आने के बाद क्या करेगा, वेबॉथ अपना काम करना चालू कर देगा पीसी के ऊपर। पीसी के ऊपर क्या करेगा, सब कुछ चेक करेगा, हेल्थ चेक करेगा, अनकॉर्डिनेशन चेक करेगा, एंटीवायरस चेक करेगा, सॉफ्टवेयर चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा। वो चेक करने के बाद क्या करेगा, ये चेक करने के बाद अपडेट करेगा इसको, क्लियर पास को, क्लियर कर बोलेगा भाई पीसी हेल्दी है, तो जैसा हेल्दी बोलेगा सीओए काम करेगा, इसमें आता है सीओए, मैंने बोला था चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, सीओए। तो जैसे वेबॉथ बोलेगा मेरे पास कि भाई ये बंदा जो है ये पीसी इसका हेल्दी है, तो पीसी हेल्दी, जैसे हेल्दी बोलेगा तो सीओ से उधर से सिस्को से इससे पूछ होगा, सीओए पूछ होगा किससे, क्लियर पास से स्विच पे, कि पीसी हेल्दी है, हेल्दी पॉलिसी लगेगा उसको, हेल्दी पॉलिसी लगने के बाद उसको क्या पीसी अलाउ कर देगा। अगर वेबॉथ, ये हो गया वेबॉथ। अभी ये पीसी हेल्दी है, तो अगर पीसी क्वारंटाइन है तो सेम चीज होगा, वेबॉथ बोलेगा पीसी क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन आने के बाद वेबॉथ क्लियर पास के पास है, क्लियर पास वापस सीओए पुश करेगा, क्वारंटाइन सीओए पुश करेगा, क्वारंटाइन सीओए पुश करेगा, स्विच के पास आएगा,
स्विच क्वारंटाइन पॉलिसी लगेगा, डायनेमिक एसीएल वर्क करेगा, उसको बोलते हैं डैक। डैक बोलते मतलब डायनेमिक एसीएल, स्विच में डीएसीएल। डायनेमिक एसीएल हम पुश करेगा, कौन पुश करेगा? क्लियर पास पूरेगा, क्लियर पास बोलेगा पीसी क्वारंटाइन में डायनेमिक एसीएल पुश करेगा, यहाँ पे वहां पर ये स्विच पुश करेगा, ये क्लियर पास पुश करेगा स्विच को, स्विच अपना पॉलिसी वर्क करके क्या बोलेगा, डैकल यूज करेगा, डैकल के थ्रू उसको ब्लॉक करेगा, किसको? नेटवर्क को ब्लॉक करेगा। तो जैसे डैकल आ जाएगा तो जैसे जब तक ये पीसी हेल्दी नहीं होगा तब तक अलाउ नहीं करेगा, नेटवर्क ब्लॉक में रहेगा। अब जब नेटवर्क हेल्दी होगा तभी पीसी को अलाउ करेगा, वापस सीओए भेजेगा, वापस चेक करेगा, बाद हेल्दी होगा तभी सीओए चेक करेगा, वापस हेल्दी होगा तो हेल्दी सीओए पुश करेगा, तो बाद में डैकल हटेगा और उसको अलाउ करेगा नेटवर्क में। इस तरह से वर्क करता है। क्या समझे इसमें? हेलो, डैकन यानी डायनामिक क्या होता है ना कि अगर स्विच के अंदर क्या होता है, एक्सेस लिस्ट होता है, एक होता है डायनामिक। डायनामिक यानी वो डायनामिकली कब आपको कॉन्फ़िगर नहीं करता, फीचर्स है, वो फीचर्स आपको लिखना नहीं पड़ता। क्या होता है वो पॉलिसी जो होती है डायनामिक एसीएल, जो एसीएल कौन लिखेगा? एसीएल कॉन्फ़िगर होगा मेरे क्लियर पास के ऊपर, वो क्लियर पास एक पुश करेगा स्विच को, और स्विच डायनामिक एसीएल के थ्रू वर्क करेगा, वो अपने पास लिखेगा नहीं, लेकिन जो डेटा आ रहा है डायनामिकली अपना पुश करेगा स्विच को, और स्विच करेगा एज पर दी इंस्ट्रक्शन बाय क्लियर पास। डैकल आया उसके पास कि मेरे पास क्वारंटाइन एसीएल आ रहा है, तो क्वारंटाइन पॉलिसी मार के उसको डिनाई एक्सेस प्रोफाइल लगाएगा और उसको ब्लॉक करेगा। दिस इज आर डैकल। डैकल इज अ फीचर अबाउट दी L2 स्विचेस, वो फीचर्स सिस्को के स्विचेस में होता है। आप डेटा शीट चेक करोगे तो मैं डायनामिक एसीएल सर्च करना, तो डायनामिक एसीएल स्विच होता है, उसी में ये ब्लॉक और अलाउ होता है, बाकी नॉर्मल स्विच में नहीं होता है। जिसमें डॉटनेक सपोर्ट है उसमें डैकल ही डैकल जो होता ही है, प्रेजेंट ही होता है। नॉर्मल जैसे HG300 हो गया, तुम्हारा 2960 हो गया, ये पुराने जो स्विच है उसमें डैकल सपोर्ट नहीं करता। जो डैकल सपोर्टेड स्विचेस है उसी में डाटोनेक्स और वेबऑथ की पॉलिसी लगेगा, उसी के अंदर वो पोस्चर और ब्लॉक अलाउ करेगा। बिना डैकल के हम लोग कोई पॉलिसी क्या करेगा, क्लियर पास पॉलिसी लिखेगा, लेकिन क्लियर पास वो लिखी हुई पॉलिसी स्विच को पुश करेगा, और स्विच को पता चलेगा कि मुझे सामने से डैकल लिख के आया हुआ है, मतलब जो पॉलिसी लिखा है आपने, कंडीशन लिखा है कि पीसी अलाउ होना चाहिए, क्या चाहिए, वो बताएगा कि मतलब ये पॉलिसी में ये अलाउ नहीं, इसको ब्लॉक किया जाए विद हेल्प ऑफ डैकल। लेकिन स्विच के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ये डायनामिकली होता है। देखो क्या होता है, देखो एक होता है स्टैटिक यूआरएल, होता है एक डायनामिक यूआरएल। तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में आपको क्या, स्टैटिक यूआरएल में आपको क्लियर पास में भी लिखना पड़ता है, स्विच में भी लिखना पड़ता है। बट अभी एनहांसमेंट में क्या होता है कि अभी आपको सिर्फ क्लियर पास में लिखना है कंडीशन, आपको स्विच में कुछ भी लिखना नहीं। स्विच में आपको सिर्फ पोर्ट के ऊपर डाटा ने कॉन्फ़िगरेशन करना है, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर पास में लिखना है। समझा कुछ इसमें आया कुछ समझ में? ये वेबऑथ और डाटानेट दोनों डिपेंडेंट है, उसके बिना अभी क्या होता है सिस्को में, बता आइस की बात होता है, आइस में क्या होता है सिस्को एनी कनेक्ट होता है, पता है आपको सिस्को एनी कनेक्ट? हेलो जिशान, हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही क्या? सिस्को में एनी कनेक्ट होता है, एनी कनेक्ट एक एजेंट है, वो जैसा वेबऑथ है वैसा वो सिस्को एनी कनेक्ट एजेंट होता है। वो एजेंट बात करेगा उसकी तरह से, ये वेबऑथ बात करेगा, काम दोनों का सेम है, वेबऑथ डॉटनेक्स बोथ आर सेम। वायर्ड को प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग में आपको सीओए, ये सारा चीज आईएस में भी है, ये सारा चीज वेबऑथ इसमें क्लियर पास भी सेम चीज है। बात करने का तरीका अलग है, उसमें भी स्टैटिक यूआरएल होता है, डायनेमिक यूआरएल होता है, उसमें भी डैकल काम करता है, सेम इसमें भी सेम है, बाकी कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। अभी आपको कंडीशन में आपको बता दो, एक सेकंड मैं आपको कंडीशन। अभी ये हो गया ये यूजर का, लेकिन आपको डैकल का दिखा दो। ये हो गया आपका कंडीशन, ये होता है क्वारंटाइन पॉलिसी। जिससे क्या हो गया, मैंने क्या बोला, क्लाइंट मैक एड्रेस, ये कंडीशन है, ये है वो डैकल जाता है, ये डैक दिस आर द डैकल, ओके। ये जो बोलेगा वो बात करेगा, लेकिन ये डायनामिकली होता है, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ओके।
दिस आर दी प्रोफाइलिंग, ये वो प्रोफाइलिंग है, जिसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग। मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। देखो ये लिखता है कंडीशन, देखो ये प्रोफाइल है, ये कंडीशन में लिखा कि इसमें इतने पीसी अलावा बाद में सारे ब्लॉक है, आईपी आईपी इन्हें डिनाई करेगा। दिख रहा है आपको, बाइक डिनाई एक्सेस। तो ये जो पॉलिसी जो ये जो हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो ये पॉलिसी इन्फोर्समेंट में कॉल करना है, ये लिखने के बाद आपको इन्फोर्समेंट में कॉल करना है पॉलिसी को। ये आपको लिखना है, ये डैकल काम को ये हम पुश करेंगे, वो उसमें इन्फोर्समेंट में जाइए, सब पार्ट आगे इन्फोर्समेंट में आपको कॉल करना है पॉलिसी को। समझे, ये पॉलिसी काम करना है, इसी तरह से वर्क करता है ये पॉलिसी। आइस जो करता है सेम क्लियर पास भी करता है, बट ये है कि क्लियर पास थोड़ा इजी है, आइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो समझ के बाहर जाता है बहुत से लोगों के, बराबर ना। क्लियर पास में बहुत सारा इजी है, यूजर है, बहुत सारा इजी आप कॉन्फ़िगर कर सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन आइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें बहुत सारे बग्स है, कुछ भी कॉन्फ़िगर करोगे तो नए साइड में इफेक्ट गिरता है उसका। इसमें आपको समझ में कोई इशू है, जो आपको मैं सब समझाया स्टोरी, कुछ डाउट है? क्योंकि ये आपको क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ क्लियर पास ही समझेगा नहीं। यही पूरा काम करने का तरीका सबका ऐसा ही है, चाहे आइस हो, चाहे क्लियर पास हो, चाहे फोर्स कार्ड हो, या कुछ भी हो, काम ऐसे ही करते सारे हैं। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग है मेरा आज